संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझ रहे हैं। पहले हम अध्याय 6 का सूत्र पाठन करेंगे। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का भाव भी बनाना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निश्शील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंतरायस्य इति तत्वार्थ सूत्रे षष्ठोध्याय। पूज्य मनुष्य कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं वृत्त विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अगर आपके अंदर उन गुणियों को देख कर के प्रमोद भाव आएगा तो इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, समझ आ रहा है? ज्यादातर क्या होता है कि जब हमसे कोई बड़ा होता है किसी भी क्षेत्र में तो हम उसके प्रति जीलियस हो जाते हैं, और जब ऐसा होने लगता है तो हमारे अंदर वो गुण नहीं आ पाते हैं जो हम चाह रहे होते हैं।
तो हमारे अंदर वह जेलसी नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर प्रमोद भाव आना चाहिए। कोई भी हो, अगर वो आपसे बढ़कर के है गुणों में, तो उसके लिए, उसके प्रति आपके अंदर अगर प्रमोद भाव आएगा तो वह भाव आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो आपके अंदर उदासी नहीं लाएगा, वो आपको टेंशन नहीं देगा, वो आपके लिए किसी भी तरह का दुख नहीं देगा। तो ये सब मानसिक दुखों से उबरने की बहुत अच्छी भावनाएं हैं। सुन रहे हैं? शारीरिक दुख तो बहुत कम लोगों को रहते हैं, मानसिक दुख तो सबके ही रहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से दुख आ जाता है मन में। सुबह से शाम तक कितनी बातें सुननी होती हैं, कितनी चीज़ें देखनी होती हैं, कितने लोगों से मिलना होता है, कौन सी बात अपने लिए दुख दे जाए। अगर हम अपने को इन भावनाओं के मोड में नहीं रखेंगे तो हम कभी भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, कभी भी अपने आप को दुखी बना लेंगे। इसलिए इन भावनाओं का अभ्यास बहुत अच्छा है, और इसके माध्यम से आपको गुणों के प्रति अगर प्रमोद भाव आने की भावना बन जाएगी तो आपका गुणों में जो आकर्षण है वही आपको गुणवान बना देगा। तो ये एक हमारी मानसिक कमजोरियां होती हैं जो हम गुणीजनों को देख करके उनसे या तो ईर्ष्या करते हैं, या उनको देख करके हम किसी भी तरीके से अपने आप को बड़ा बनाने के लिए उनकी निंदा करते हैं। ये दोनों ही बातों से बचने के लिए यहां कहा जा रहा है आपको उनके प्रति प्रमोद भाव रखना है, खिलना है। उनको देख करके, प्रमोद का मतलब होता है उनको देख करके प्रसन्न होना, खिलना। उनको देख करके ना तो मुंह लटकाना ना मुंह बनाना, उनको देख करके प्रसन्न होना, है ना। जैसे पुष्प होता है, कमल होता है, जैसे वो जो है खिल जाता है सूरज के आने पर, उसी तरीके से गुणीजनों के समक्ष होने पर उनको देख करके प्रसन्नता का भाव आना। अब इसमें कुछ भी कसरत नहीं होती है, लेकिन मन के लिए बड़ा सुकून मिलता है, और मन को यदि ये आदत पड़ जाए तो मन बहुत सारे दुखों से बचा रहता है। इसमें क्या दिक्कत है? अब जो दिक्कत है वो कसाई की दिक्कत है। अगर कसाय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कसाय है तो दिक्कत ही दिक्कत है। और कसाय से बचने के लिए ये भावनाएं हैं। ज्यादातर हमें, हमारे लिए जो अपने आसपास लोग मिलते हैं वो इन्हीं 4 कैटेगरी के होते हैं, और उन्हीं 4 कैटेगरी के लिए हमें 4 भावनाएं बताई जा रही हैं। एक तो सामान्य लोग हो गए, जो हमसे परिचित हों ना हो, नॉन हो अननॉन हो, वो कोई भी हो, उनके प्रति तो मैत्री भाव। जिनको हम जानते हैं, जो अपने से ज़्यादा, है ना, क्वालिटी मैन हैं, वो जो है हमारे लिए क्या हो गए, उनको देख करके प्रमोद भाव करना। और तीसरा भाव है कारुण्य भाव, ये करुणा भाव करना। किसके प्रति? क्लिश्यमान। क्लिश्यमान जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा भाव करना। संसार में दुखी जीव मिलेंगे ही हमेशा। कोई दरिद्री है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, कोई रोगी है, कोई समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया, कोई अनाथ हो गया, कोई विधवा हो गया, कोई का बेटा नहीं है, कोई की बेटी नहीं है, किसी के लिए एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, किसी को कुछ हो गया, होता ही रहता है। असाता वेदनी कर्म के कारण से कोई वर्षों से बीमार पड़ा है, कोई महीनों से बीमार पड़ा है, कई तरीके के दुखों से पीड़ित है, किसी को आर्थिक समस्याएं हैं, किसी को दैहिक समस्याएं हैं, किसी को पारिवारिक समस्याएं, तरह तरह की समस्याएं। अब इन दुखी जीवों को देख करके क्या करना? इनको देख करके प्रसन्न नहीं होना, इनको देख करके प्रमोदित नहीं होना। इनको देख करके तो क्या करना? करुणा भाव आना, है ना। करुणा भाव का मतलब होता है कि अपने हृदय में इनके दुख को दूर करने की भावना आना। भावना तो करो कि भगवान इनका दुख दूर हो जाए। उनके प्रति दीनता का भाव अपने मन में नहीं लाना कि ये दीनहीन है, ऐसा नहीं सोचना, लेकिन उनको देख करके अपने अंदर एक दया का, है ना, अपने अंदर एक करुणा का ऐसा भाव आना चाहिए जिसके कारण से हमारा हृदय द्रवित हो जाए। तो उससे क्या फायदा मिलेगा आपको? दूसरे के दुख से अपने आप को दुखी बनाने का। दूसरे के दुख से अपने को दुखी नहीं बनाया जा रहा,
दूसरे के दुख को अगर हम आत्मसात करते हैं तो हम अपने सुख में फूलते नहीं हैं। उसका फायदा ये होता है, हमें अपने को जो उपलब्धियां मिली हैं उससे हमें घमंड नहीं पैदा होता है। जब हम दूसरे के दुख को भी आत्मसात करने लगते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि हमारा मन जो है उसमें भी बैलेंस में रहता है, कि हम अपने आप का अगर उत्कर्ष ही देखते रहते हैं तो हम दूसरे के दुख में भी किसी भी तरह का कोई गौर नहीं करते और ना हम उसको कोई महत्व देते, क्योंकि हमारे अंदर वह ईगो बढ़ता चला जाता है। हमें क्या लेना देना है, दुनिया ऐसे ही रहती है, हमें तो अपने ढंग से रहना है। तो अपना अहम ना बढ़ पाए, इसलिए यह करुणा भाव सामने आता है। दीन दुखियों को देख करके अपने हृदय में इस तरह से एक द्रवीभूत होने का भाव या उनके दुख को आत्मसात करने का भाव जो है, यह कारुण्य भाव कहलाता है ना। आपको इसी तरीके के लोग मिलेंगे भी, या तो आपको सामान्य दर्जे के लोग मिलेंगे, या आपको अच्छे विशिष्ट लोग मिलेंगे, या आपको अपने से निचले दर्जे के लोग मिलेंगे। तो ये 3 दर्जे तो ये हो गए। और चौथा बचता है जो माध्यस्थ भाव। किनके प्रति? जो अविनीत हैं या अविनेय हैं, जो किसी भी चीज़ को ना तो समझना चाहते हैं ना सीखना चाहते हैं, उल्टा सही को गलत और कहते हैं, है ना। जो सही चीज़ों को सीखने की बजाय उन चीज़ों को और बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, या जो किसी भी तरह से तत्व को धर्म को उल्टा ही लेकर के चलते हैं, उनको अविनेय कहा जाता है। सीखना नहीं है उन्हें तो हर अच्छी चीज को नुकसान पहुंचाना है, ये उनका धर्म होता है। नहीं समझे? जो भी अच्छी चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाना, अच्छे काम को व्यवधान डालना, अच्छे काम के लिए रोकना। तो इस तरीके के जो बिल्कुल अपोजिट नेचर के होते हैं, उनके प्रति यहां पर कहा जा रहा है आप माध्यस्थ भाव रखें, है ना। माध्यस्थ में क्या आ जाता है? माध्यस्थ में मतलब कि ना तो उनसे किसी भी तरीके का अटैचमेंट रखें और ना ही उनसे कोई भी अपने अंदर हेट रखें, दोनों ही ना रखें। उन्हें बिल्कुल न्यूट्रल समझ करके उनके प्रति बिल्कुल मध्यस्थ हो जाएं। हमें ना उनकी बड़ाई करनी है ना उनकी बुराई करनी है। किनकी? जो बुरा सोच रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उनके प्रति भी हमें बुरा नहीं करना है। तो ये कहलाता है माध्यस्थ भाव। अब ये माध्यस्थ भाव में और मैत्री भाव में क्या अंतर हुआ? मैत्री भाव तो हम अपनी तरफ से सब जीवों के प्रति कर रहे हैं, उसमें हमें ये नहीं मालूम कि ये हमारे लिए बुरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैत्री भाव तो एक कॉमन है, वो सबके लिए है। उसमें वो भी आ रहा है जिसके प्रति ये माध्यस्थ भाव रख रहे हैं, उसके लिए मैत्री भी हो रही है। लेकिन माध्यस्थ भाव उसके लिए विशेष रूप से होता है जब कोई व्यक्ति हमारे सामने खुद हमें नुकसान पहुंचा रहा हो या हमारे बिल्कुल विरुद्ध चल रहा हो, फिर भी हम उसके लिए देख रहे हैं और हम उस पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं। ये होता है माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ हो गया एक विशेष भाव जो विशेष कंडीशन में होगा, उस तरह का विशिष्ट व्यक्ति आपके सामने होगा, तब ये माध्यस्थ भाव आएगा। और मैत्री भाव जो होगा वो सभी जीवों के प्रति कॉमन होगा। तो ये मैत्री भाव एक सामान्य है और माध्यस्थ भाव विशेष है। ऐसी ये 4 भावनाएं हैं और इन 4 भावनाओं में यदि अपना मन लगता है तो आपका मन अपने व्रतों में लगा रहेगा। आप अपने को धर्म ध्यान में लगाए रखेंगे। धर्म ध्यान करने के लिए इन 4 भावनाओं को भाना बहुत जरूरी है। कोई भी तरीके की आप एकाग्रता चित्त की चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, सबसे पहले इन 4 भावनाओं से अपने मन को थोड़ा सा धो लें। समझ आ रहा है? ये भावनाओं में ध्यान नहीं ये ध्यान से पहले की चीजें हैं। जैसे भोजन करने से पहले आजकल आपसे कहा जाए हाथ सैनिटाइजर कर लो, तो वो ये सैनिटाइजर का काम करते हैं। 4 भावनाएं क्या करना है आपको? अगर सामायिक करना है, ध्यान करना है, चित्त को शांत बनाना है, अपने को शांति का अनुभव करना है, तो सबसे पहले इन 4 भावनाओं से मन को सैनिटाइज करो। इससे क्या होगा? जो आपको अपने ही
एनवायरनमेंट में जो कुछ भी इम्प्योरिटी हैं या जो कोई भी वायरस हैं, उसका जो इफेक्ट आपके चित्त पर आ रहा है वो इससे अलग हट जाएगा। हाथ किस लिए धोए जाते हैं? भोजन से पहले हाथ बार बार क्यों धोना, क्यों सैनिटाइज करना? आजकल समझाया जा रहा ना क्यों? क्योंकि आपके हाथ में एनवायरनमेंट में जो वायरस रहते हैं वो किसी भी तरीके से, कोई भी वस्तु को आपने छुआ है उससे टच होने से भी वो वायरस आपके हाथ में लग सकते हैं। संक्रमण का खतरा इसी को बोलते हैं। तो जब आप रहोगे सुबह से शाम तक इस दुनिया में, इंटरनेट से जुड़े रहोगे, दुनिया में रहोगे, तो आपका मन जो है सब तरीके की अशुद्धियों से अशुद्ध हो चुका होगा। तो पहले आप सामायिक करने से पहले, ध्यान करने से पहले अपने मन को थोड़ा वास करो, हाँ, सैनिटाइज करो। सबसे पहले 4 भावनाएं भाओ। सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे। समझ आ रहा है? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत गए। गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ा। ये तो है 4 भावनाएं बस। तो आप इन्हें मन से करो। क्या दुर्जन? हाँ, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। यही तो है क्षोभ। क्षोभ नहीं जानते हैं? क्षोभ माने मेरा मन जो है उनसे क्षुब्ध ना हो, उनसे डिस्टर्ब ना हो। किनसे? जो दुर्जन हैं, क्रूर हैं, कुमार्ग पर चलने वाले हैं, उसी में रति रखते हैं। ऐसे कुमार्ग रतों पर मेरा मन जो है उनको देख करके क्षुब्ध ना हो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन को परेशान नहीं होना। तो उनकी विपरीतता को देख करके, उनकी पाप वृत्ति को देख करके, या उनकी किसी भी तरीके की क्रुएलिटी को देख करके भी आपको अपना मन माध्यस्थ बनाना है। उनसे क्षुब्ध नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। ये अगर होता है तो फिर मन कहाँ लगेगा? आराम से लगेगा, जहां लगाओगे वहीं लगेगा, है ना? तो ये इतना अच्छा भाव है। जितनी भावनाएं ये सरल हैं उतनी ही ये करने में उनके लिए कठिन हो जाती हैं जिनके अंदर कसाय का उद्रेक रहता है। और ये उतनी ही सरल भावनाएं उतनी सरलता से आ जाती हैं अगर हमारा मन इन भावनाओं में लग जाए तो बड़ा सरल बन जाता है। इसी को बोलते हैं मन को सरल बनाना। और इसमें कुछ भी पसीना नहीं आना है, कोई भी प्रयास, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बड़ा सरल सा भाव है। ये 4 भाव आचार्य कहते हैं ये आपको हिंसा आदि दोषों से भी बचाए रखेंगे और आपके मन को बिल्कुल हमेशा अच्छा बना करके रखेंगे, है ना? फ्री की इतनी अच्छी दवा कहीं नहीं मिलेगी, है ना? किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं मिलेगी, किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं मिलेगी इतनी अच्छी फ्री की दवा। दवा से कैसे मन ठीक होगा? मन विचारों का पुंज है और मन में विचारों की तरंगें आती हैं, तो मन के लिए अच्छा विचार ही चाहिए, है ना? अच्छा भाव कौन से होंगे? तो ये अच्छे भाव हैं। तो जो लोग दुखी हैं वो अपने मन से दुखी नहीं है, वो बाहर की जो चीजें हैं उनके बारे में सोच सोच करके दुखी हैं। समझ आ रहा है? मन से क्या दुखी है? मन तो छोटा सा एक एटम की तरह, एक छोटा सा, है ना, एक परमाणु की तरह, एक छोटा सा, कोई ना दिखने वाला ना कोई पकड़ में आने वाला ऐसा एक पॉइंट है। उसमें इतना दुख रह ही नहीं सकता है जितना दुख दिखाई देता है मन के ऊपर। इतना दुख, इतना दुख, इतना, उसमें उसकी क्षमता ही नहीं इतना दुख धारण करने की, और हम उसके ऊपर दुख बरसाते रहते हैं। तो वो तो बहुत छोटा सा है। तो उस मन को दुखी न बना करके इन भावनाओं में जब लगाते हैं तो मन में देखो आनंद भी है, समानता भी है, और दूसरे के प्रति दया भी है, और बिल्कुल साक्षी भाव, माध्यस्थ भाव भी आ जाता है। और इसी में पूरा का पूरा मन की शांति मिलती है। ये मन की ये भावनाएं हैं।
और भी देखो कितना आचार्यों ने उपकार किया है, कितनी अच्छी अच्छी बातें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री ने इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझाया। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर। आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का ये सुनहरा मौका। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को इस स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि हमारे आसपास 4 कैटेगरी के लोग होते हैं और उन्हीं के लिए ये 4 भावनाएं बताई हैं जो हमें कषाय से बचाती हैं। सामान्य लोगों के प्रति मैत्री भाव और गुणीजन के प्रति प्रमोद भाव। तीसरा कारुण्य भाव, क्लिश्यमान या दुखी लोगों के प्रति। संसार में मसाता वेदनीय कर्म के कारण से दुखी, बीमारी से पीड़ित, दैहिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्याओं आदि से पीड़ित लोगों के प्रति करुणा भाव रखना। उन्हें देखकर प्रसन्न नहीं होना, मन में दीनता का भाव नहीं आना, बल्कि उन्हें देखकर दया का, करुणा का ऐसा भाव आना जिससे हृदय द्रवित हो जाए। उनके दुख को आत्मसात करने का भाव ही कारुण्य भाव है। दूसरे के दुख को आत्मसात करने से हम उसके दुख से दुखी नहीं होते, लेकिन हम अपने सुख में फूलते नहीं हैं। हमारा मन बैलेंस में रहता है और अहम नहीं बढ़ता। चौथा माध्यस्थ भाव, अविनीत या अविनय के प्रति है, जो किसी भी चीज को ना तो समझना चाहते हैं न सीखना चाहते हैं। अविनय लोग तत्व और धर्म को उल्टा ही लेकर चलते हैं। जो अच्छे काम में व्यवधान डाले, रोके, बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के हों, उनके प्रति हमें माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, यानी न उनसे अटैचमेंट और न ही कोई हेट, बिल्कुल न्यूट्रल रहना। बुरा सोचने या करने वाले के प्रति भी बुरा नहीं करना। दुर्जन, क्रूर, कुमार कृतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, अर्थात दुर्जन, क्रूर, कुमार पर चलने वालों को देखकर मेरा मन क्षुब्ध न हो, डिस्टर्ब न हो। उनकी विपरीतता, पाप वृत्ति को देखकर हमें अपने मन को माध्यस्थ बनाना है। मैत्री और माध्यस्थ भाव में अंतर समझते हुए हमने जाना, मैत्री भाव सब जीवों के प्रति है। यह एक कॉमन, सामान्य भाव है, लेकिन माध्यस्थ भाव एक विशेष भाव है। यह उन विशिष्ट व्यक्तियों पर आता है जो हमारे बिल्कुल विरुद्ध हैं, सामने सामने हमें नुकसान पहुंचाते हैं। मैत्री भाव उसके लिए भी है जिस पर हम माध्यस्थ भाव रख रहे हैं। यदि हमारा मन इन 4 भावनाओं में लगता है तो हमारा मन व्रतों में धर्म ध्यान में लगा रहेगा। जैसे भोजन करने से पहले हाथ सैनिटाइज करते हैं, ऐसे ही सामायिक ध्यान करने, चित्त को शांत और एकाग्र करने की क्रियाओं से इन 4 भावनाओं से मन को सैनिटाइज करना चाहिए, थोड़ा सा धोना चाहिए। इससे चित्त एनवायरनमेंट की इम्प्योरिटी या वायरस के इफेक्ट से अलग हट जाएगा। हमें इन भावनाओं में ध्यान नहीं लगाना है, यह ध्यान के पहले की चीज है। मेरी भावना में भी मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे आदि पंक्तियों में ये 4 भावनाएं आती हैं। हमें इन्हें मन से करना चाहिए। हमने जाना कि मन विचारों का पुंज है, इसमें विचारों की ही तरंगे आती हैं। इसलिए हमें इन भावनाओं की तरह अच्छे विचार ही करने चाहिए। लोग अपने मन से नहीं, बाहर की चीजों के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं। मन तो एक परमाणु की तरह छोटा सा, पकड़ में ना आने वाला पॉइंट है, जिसमें उतना दुख धारण करने की क्षमता ही नहीं है। हम उसके ऊपर दुख बरसाते रहते हैं। जब हम मन को दुखी न बना करके इन भावनाओं में लगाते हैं तो मन बड़ा सरल बन जाता है। मन में आनंद, समानता, दया, साक्षी भाव,
मध्यस्थ भाव सभी मिल जाते हैं। इसी में मन की शांति मिलती है। ये जितनी अच्छी और सरल भावनाएं हैं, उतनी ही करने में कठिन है। कषाय के उद्रेक में तो ये और भी कठिन हो जाती है, लेकिन अगर मन इनमें लग जाए तो ये हिंसादी दोषों से भी बचाकर रखती है। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, दुखी जीवों के प्रति कौन सा भाव रखना चाहिए? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। अध्याय 7 की कक्षा 10 के आज के सवाल का सही उत्तर है प्रमोद। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।